देखो मैं क्या करता हूँ, इसको एक HTML पेज ऐड कर लेते हैं। HTML पेज ठीक है, मैंने इसमें दे दिया यही स्टूडेंट, ठीक है, इसको मैंने ले लिया। अभी यही काम तो पार्शियल व्यू का था, यही मैं इसमें उठा लेता हूँ। ये उठा दो, इसकी जरूरत नहीं है। आ गया। अब क्या है, ये तो पार्शियल व्यू था। अब क्या करते हैं, अपने ये भी हटा दो, अगर हम बाय डिफॉल्ट पार्शियल व्यू सिलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है, मतलब व्यू बनता है सिर्फ। कहाँ? यहाँ जैसे जब हम व्यू क्रिएट करते हैं वो नीचे ऑप्शन नहीं आता क्रिएट एज पार्शियल व्यू, अगर वो सिलेक्ट नहीं करते तो वो कैसे बनता है? मतलब इसमें व्यू बनता है वो स्पेशल, जैसे इनके पास व्यू है कहाँ, डिफरेंस इसमें सिंपल। जब पार्शियल व्यू आया था, अच्छा उसमें वो नहीं आया, सिर्फ उसमें वो नहीं आता, ऊपर भी नहीं आते, बस वो कुछ सेट है वो बन गया था सिंपल व्यू। हाँ बस यही था, ये चक्कर नहीं आया था बस इसमें, और तो कुछ नहीं, व्यू ही है, वो भी है व्यू ही, वो भी। देखो अब इसमें हमने इसमें किया है ना सिंपल, ये क्या हमारी HTML पेज है। HTML पेज को लोड कराना हो तो वो भी करा सकते हैं हम। कैसे? जैसे मेरा होता है ना HTML ऐड क्या किया आपने, ये HTML पेज, HTML पेज है, सिंपल HTML पेज है, कोई वो आपका सर्वर साइड का वो नहीं है, इसका लेना देना। सिंपल अगर HTML पे काम कर रहे हो तो इससे भी कर सकते हो। लोड टेम्पलेट के अंदर मतलब इसको भी एज अ पार्शियल व्यू रख सकते हो, कहने का मतलब है ये। एक तो पार्शियल व्यू का वो ऑप्शन था, अगर एक HTML रखनी है अगर आपको, तो इसको भी एज ए HTML रख सकते हो। पूरी की पूरी HTML में रखनी है। हाँ पूरे HTML पे इसको रखनी है, क्या बात है। वो मतलब डायनेमिक डाटा को भी कंट्रोल कर सकते हैं उसमें। लोड इज नॉट फंक्शन। select dot URL for contact किसमें लोड होगा, डायरेक्ट लेना पड़ेगा, डायरेक्ट अगर आप कर रहे हो। एक डिव ले लेता हूँ यहाँ, ठीक है, मैंने इसको दिया ID दे लो my S list। अच्छा वेरिएबल के अंदर नाम भी देने का हो सकता है, पता कितना डाटा आ जाता है, तो एक लिमिट होती है इनकी, तो लिमिट से बाहर दे नहीं सकते। क्या बता है नहीं अभी भी, अगर मैं इसका कोई बात नहीं। बाकी ये काम कब करते हैं, जब हम राउटिंग करते हैं। LOAD डिफन लोड,
लिस्ट वन है सर, यहाँ पे Template। वन दिया हुआ है फालतू। वो तो अभी दिया अरे अभी दिया है। वो तो अभी दिया था। मैं देखा था एरर देता है यार। 404 में 404 की एरर तो दे इसको। नहीं मिला तो इसमें तो कोई नहीं रेंग रही है। डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तो नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं लोड लोड जैसे लोड पे क्या देख रहा था। और लोड पेज दिया तो हमने भी हमारा मान लो इस डायरेक्ट दे रहा है। हमने डायरेक्ट लोड दिया है। पेज का नेम डॉट एचटीएमएल। दे तो सारे यही दे भाई। राइट नहीं लगा। क्वेश्चन इन माइनस कर दिया तुमने एचटीएम लोड एचटीएमएल पेज अरे करते हैं ऐसे। राउटिंग करते हैं क्या मतलब है राउटिंग में? जब ये करते हैं ना जब एंगुलर पढ़ेंगे ना तब देखेंगे वहाँ एचटीएमएल पेज ही लेते हैं। फिर हम जैसे जब सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं ना कैसे जैसे मैं इस पे टारगेट वगैरह दे रखे हैं ये क्या है? कहाँ आईडी है तो अच्छा सिंगल पेज मतलब इस एप्लीकेशन पेज के अंदर कोई आईडी है वो ID लोड है। करवा रखी है। हाँ टेस्ट डॉट एचटीएमएल फंक्शन पे बना रखा ना इन्होंने फिर या तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पे लगा के देखो सर। कंट्रोल का मतलब है ना यहाँ एक बार तो ये चलता ही है स्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया ना यहाँ अब ये तो नहीं चल नहीं रहा। इन्होंने बटन के क्लिक पे या उस पे बना रखा है। डॉक्यूमेंट एडिशन नहीं लगा रखा है लगा रखा कहीं। अब डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के नाम शायद लोड वजह से लोड हो नहीं दे रहा है। jQuery हमने आया document dot ready चलेगा यार फिर लास्ट में लिखो इसमें ठीक है। फिर रेडी का मतलब क्या होता है? मतलब डॉक्यूमेंट रेडी हो तब तो डॉक्यूमेंट रेडी कब होता है ये डॉक्यूमेंट? जब पेज लोड हो गया था तभी तो रेडी होता है। पेज लोड अलग होता है। पेज लोड जब होता है जब आपकी सारी इमेजेस वगैरह सब कुछ लोड हो जाए तब होता है पेज लोड। इमेजेस वगैरह हैं और कई सारी चीजें हैं। पेज लोड तो जब होगा जब कंप्लीट प्रॉपर लोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट रेडी का मतलब एचटीएमएल आ गई होगी सारी उसकी एचटीएमएल आ गई होगी तब है। उसके पहले ये नहीं आई थी इसकी ठीक है। इसका इशू था ये नहीं रेडी हुई थी। मैं जो कहा था ऊपर वो तो है ही साइड में ये तो था ही। इसका क्या है ये रेडी नहीं हुई थी ये डिव नहीं आई थी इसे हम लोड करवा रहे हैं ठीक है। इस तरीके से भी लोड कर सकते हैं हम चीज को। मतलब क्या है ये भी एक व्यू ही बना दिया हमने। आप एजेक्स वगैरह कॉल करनी है तो अब इसको भी कॉल कर सकते हो एजेक्स वगैरह के लिए ठीक है। ये किसी में भी यूज करो तो फिर ये आप इस पे काम करते हो एचटीएमएल पे तो फिर बाउंड नहीं रहते आप इसके लिए एएसपी के लिए। अब एचटीएमएल पे काम करो तो किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर लो फिर तो ठीक है। तो ये वन पेज क्रीज होता है। वन पेज के लिए तो लोड कह सकते हो मतलब वो तो डिपेंड करता है कि यूज कैसे कर रहे हैं। मतलब आप इसको कर सकते हो वन पेज के लिए। अब जब वन पेज के लिए बनाएंगे ना करते हैं वो तो उसमें इस तरह के टेम्पलेट बनते हैं इस तरीके से जो बनाया नहीं अलग से एक्सटर्नल वो लेते हैं फाइल ठीक है। तो क्या होगा
उस टाइम पे हम एमवीसी का तो एक ही व्यू बनेगा हमारा, और उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीपल टेम्पलेट्स बढ़ेंगे ये वाले यहाँ। ये बार तो एक और ऐड क्लिक हो सकता, कैसे करते हैं, राइट क्लिक अरे करके एचटीएमएल पेज है, ऐड एचटीएमएल पेज, एचटीएमएल पेज से सिंपल डॉट एचटीएमएल है ना, सिंपल एचटीएमएल वाला पेज तो हमने किया था। ठीक है, ये एंगुलर में देखेंगे, जब एंगुलर करेंगे कि जब राउटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें कैसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जे क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम होगी? नहीं नहीं है, देखो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। कर लिया वो, अब एडिट अपडेट हो गया था सबका, डिलीट रहता है अभी शायद, डिलीट रहता है तो हो जाएगा वैसे। क्वेरी स्ट्रिंग से वो किया था। देखो अब आप अगर आपने पैरामीटर सेंड करना है ना, कोई स्ट्रिंग का यूज नहीं कर रखा नई सेशन का। देखो कहाँ गया था स्कूल, कहाँ है कोई भी, इस पे सेव पे होएगी सर, बटन सेव पे। गेट वाले पे आओ। अगर आपने पैरामीटर सेंड करना है ना तो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ एज अ क्वेरी स्ट्रिंग। कैसे, देखो यहाँ आए हम, ये वाला ना, सपोज करो ये कोई पैरामीटर लेता है, प्रिंट इधर एक आईडी, कोई भी आईडी लेता है। ठीक है, और आपने क्या किया, इसको दे दिया क्लास आईडी, ये क्लास आईडी लेता है। ठीक है, वो क्लास आईडी के बेस पे स्टूडेंट लेके आता है, नई आईडी पास करने की जरूरत। अब जैसे सिंपल आईडी है ना ये गेट के केस में, ठीक है, तो इस वैल्यू को आप एज अ क्वेरी स्ट्रिंग पास कर सकते हो। कैसे क्वेरी स्ट्रिंग कैसे पास करते हैं पता है? क्वेरी स्ट्रिंग कैसे करते हैं, क्वेश्चन मार्क लिख के देख लिया हमने एक बार, किया था, क्वेश्चन मार्क लगा के नेम ऑफ पैरामीटर। नीचे वैल्यू भी ऐसे दिखा रहा होता है, कहाँ जहाँ हम भेज रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उसमें नीचे वैल्यू भी ऐसे दिखा रहा था ये सबकी क्वेरी स्ट्रिंग में। जे क्वेरी जब नीचे यहाँ कंसोल वगैरह गेट से, हाँ पोस्ट से नीचे ऐसे दिखा गेट से दिखाता है, पोस्ट से ऐसे नहीं दिखाता। गेट से गेट से दिखाता करता है, था। मैं गेट से क्या करता गेट पे दिखाएगा वैसे, पोस्ट पे पोस्ट पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू लगा के यहाँ वो वैल्यू जो मैंने 10 दे दिया, कोई भी आउटपुट वैल्यू। ठीक है, यहाँ आप वेरिएबल का नाम दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप वैल्यू पास कर सकते हो यहाँ। ठीक है, जब इस तरीके से गेट के केस में ही करते हैं क्या है, तो इस तरीके से आपको कोई वैल्यू पास करनी है, सेंड करनी है। ठीक है, यूजुअली गेट के केस में करते हैं, आईडी के केस में हाँ ये करते हैं। ठीक है, आप इसको ट्रीटमेंट में कर रहे हैं। लोड नहीं, ठीक है, मैंने इसको पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ 10 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो क्वेरी स्ट्रिंग के केस में गेट का केस है तो जरूर नहीं आपको पोस्ट करके वो ऑब्जेक्ट वगैरह ही बनाओ। ठीक है, जब एक दो पैरामीटर अगर आपको पास करना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप पास कर सकते हो उस पैरामीटर को। ठीक है, जैसे आईडी के बेस पे कई बार होता है, काफी बार हो जाता है हमारे पास क्या, आईडी के बेस पे डाटा लेके आना होता है। ठीक है, एक आईडी पास की, क्लास की आईडी, सेक्शन की आईडी, जो भी है उसी के बेस पे डाटा लेके आना है, तो आप क्वेरी स्ट्रिंग के वैल्यू पास कर सकते हो। अगर एक और वैल्यू है वहाँ तो क्या करोगे, एंड। ठीक है, एंड सेक्शन आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू अगेन कोई भी वैल्यू 2। ठीक है, क्लास आईडी 10 है एंड सेक्शन आईडी 2 है। कहाँ गया? ठीक है, इस तरीके से वैल्यू पास कर सकते हो। जब आप गेट यूज करते हो ना, गेट, और गेट से यहाँ डेटा पास करते हो। ठीक है, तो इंटरनल क्या करता है, वो इंटरनल इसी फॉर्मेट में भेजता है, इसी फॉर्मेट में क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू। ठीक है, और इसकी एक लिमिट होती है, आप इसमें हैवी डाटा नहीं डाल सकते, कोई ज्यादा हैवी डाटा भेजना वो पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर है, क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर आईडी भेजने के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है, आईडी भेजने के लिए ही जो जनरली काम आता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए क्या है, अगर आपको डाटा ज्यादा फॉर्म पोस्ट करना है, जैसे स्टूडेंट की डिटेल है वो पोस्ट करनी है, उसके लिए पोस्ट ही यूज करो। ठीक है, उसके लिए गेट यूज मत करो। मतलब गेट वैसे हो सकता है पोस्ट के लिए यूज, सिर्फ सिंगल वैल्यू मतलब पर्टिकुलर लिमिटेड डाटा हो सकता है। ठीक है, पता नहीं हो सकता है, पर क्या है, जनरल को यूज के लिए करो।
जनरल इसी इसी के लिए केस में एक दो वैल्यू एज अ पैरामीटर के थ्रू भेजनी है, भेज दी यहाँ से, ठीक है। अगर बड़े उसके केस में फेल हो गेट जाएगा। तो उसमें नहीं होता कि डाटा वापस मिलना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं। कुछ नहीं है ऐसा, कैट पोस्ट कहीं भी कुछ भी करो, पर मेन जनरल रोल कहाँ आता है, अब कहीं लेटेस्ट चीजें आ गई हैं, ठीक है, उनमें ये फ्री नहीं पे खेलती हैं वो चीजें गेट पोस्ट पे। जैसे एक फायरबेस आया गूगल का डेटाबेस, उस पर गेट करोगे तो ऑटोमेटिक गेट कर लेगा, वो पोस्ट करोगे तो उसको अपने आप समझ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक डाल देगा डाटा डेटाबेस के अंदर। जैसे तो फिर वहां ज्यादा रोल आ जाता है इनका गेट पोस्ट का। हमारे इस केस में तो क्या है, कुछ भी करो, गेट के केस में चाहे इंसर्ट कराओ चाहे डिलीट कराओ, कुछ भी कर पाओ, ठीक है। जब और जो काफी आगे हैं फिर वहां इनका बड़ा मीनिंग निकलता है। गेट का मतलब वहां गेट ही होता है, गेट का मतलब फिर वो ऑटोमेटिक लेके आता है वो डाटा। हुआ तो नहीं था ऐसे सर, क्या? गेट से भी हो गया था सर, एक और एक ऑब्जेक्ट सेट ऑब्जेक्ट कर भेज दिया। लेते हैं गेट से। ज्यादा ज्यादा बड़ा डाटा भेजने लग जाओगे ना तो फेल हो जाएगा, ये भेज नहीं पाएगा। ऑब्जेक्ट ही था। एक ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है कि ऑब्जेक्ट को तो भेज देगा। अगर आपको ज्यादा हैवी हो गया ना डेटा तो गया तो नहीं ना सर ऑब्जेक्ट। गया नहीं था सर, वो एक ऑब्जेक्ट वही किया होता। डेट थी क्या उसमें? नहीं डेट का ही पकड़, अपडेट स्टूडेंट्स आ डेट का भी चक्कर पड़ता है। अच्छा फिर पोस्ट से भेजा तुमने, ऑब्जेक्ट ना लिया उसने, वो पोस्ट से ही जाए, ठीक है। पर इस तरह की वैल्यू अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से भेज सकते हो, वरना अगर तुम यहाँ डाटा लगा के करोगे और टाइप गेट है तो उसने इंटरनल ऐसे ही भेजना है उसने भी, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से भेज सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो जो आजकल के जो और बहुत सी चीजें ऐसी हुई है वहां इनका बड़ा मीनिंग निकलता है गेट पोस्ट का। वो ऑटोमेटिक डेटाबेस बना लेती हैं, आपने पोस्ट किया तो ऑटोमेटिक कॉलम बना लेंगे, ऑटोमेटिक सब कुछ कर लेंगे। फिर वहां इनका मतलब ये होता है, गेट का मतलब लाना, पोस्ट का मतलब भेजना, अपडेट का मतलब सॉरी पुट का मतलब अपडेट करना, ठीक है, डिलीट का मतलब डिलीट करना। तो वहां बहुत ज्यादा मीनिंग निकल जाता है इन सब चीजों का, ठीक है। तो अभी तो जनरल इसमें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब फिलहाल हमारे लिए ये क्या है, गेट और पोस्ट। गेट और पोस्ट सिर्फ हमारे पास पैरामीटर पास करने के मेथड है कि हम किस तरीके से पैरामीटर पास कर रहे हैं, बस आगे तो हमारा काम है, चाहे डिलीट करें चाहे उसमें कुछ भी करें, ठीक है। बस गेट से भी डाटा भेज रहे हैं, इस क्लास आईडी जो आप भेज रहे हो चाहे इसको डिलीट करवा लो, डिलीट के लिए यूज कर लो, इस आईडी को इंसर्ट करा लो कहीं, इसको क्या मतलब है, इसको तो पता था ना ये इंटरनल आपने क्या किया है। सिर्फ ये क्या मेथड है, सिर्फ आप पैरामीटर पास कर रहे हो बस इनके थ्रू, गेट और पोस्ट पैरामीटर अलग अलग पेज से पास हो रहे हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद उस डेटा का जो आपने पास किया है तो कुछ भी करो, इसको कोई वो नहीं है कि क्या कर रहे हो आप, डेटा का क्या नहीं कर रहे, ठीक है। सिर्फ आप किस तरीके से पास कर रहे हो वो है बस ये हमारे यहाँ फिलहाल अभी गेट और पोस्ट, ठीक है। बट एक ये हो रहा है यहाँ, अगर आपका वो है HTTP पोस्ट कर रखा है तो गेट से नहीं चलेगा, एक ही चीज का और ध्यान रखो। तो यहाँ अगर आप ले लेते हो ना इस पे यही फंक्शन को HTTP एट्रीब्यूट दे देते हो। हाँ, ये आपने पहले MVC में उसमें सिखाया था पहले, HTTP पोस्ट और HTTP गेट है। हाँ तो ये गेट से ही चलेगा वहाँ वाले, हाँ, ये गेट से पोस्ट चलेगा, तो पोस्ट से चलेगा, पोस्ट से चलेगा। ठीक है। अब पोस्ट कर दिया तो ब्राउजर से भी नहीं चलेगा, गेट कर दिया तो ब्राउजर से चल जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये? इसमें कोई jQuery में कोई डाउट है तो आगे बढ़े, कोई डाउट jQuery में पूछो, jQuery खत्म है, ठीक है सर। एक्चुअली एमवीसी है क्या, डॉटनेट का एक फ्रेमवर्क है क्या? इट्स अ फ्रेमवर्क। हाँ तो इसको किसी को डिफाइन करना होगा कि क्या कर रहे हैं एमवीसी, मतलब कैसे बताएंगे, ये पूछ लेते हैं कि एमवीसी का क्या आता है तो कैसे बताना, इट्स अ फ्रेमवर्क उसको समझ आएगा कि फ्रेमवर्क, टू अगर क्रिएट। किसी को समझ ही ना हाँ कि फ्रेमवर्क क्या होता है तो क्या बताएंगे। फ्रेमवर्क क्या होता है, देखो फ्रेमवर्क क्या होता है, एक किचन फ्रेमवर्क आता है, पता तुम्हें? एक किचन फ्रेमवर्क क्या करता है, आई मीन चीजों को पहले जैसे किचन में कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसको मसाला वहां से उठाना पड़ता है, चम्मच वहां से, मतलब कुछ भी बनाने के लिए काफी स्लैब पे चढ़ना पड़ता है, फिर वो डब्बा उठाओ ये करो, ठीक है। तो एक किचन फ्रेमवर्क क्या आया, उसने क्या किया, उसने जहां खड़े हैं हम जैसे सेंटर में खड़े होते हैं, ठीक है, तो उसके बहुत सारी वो होती है रैक सी, ठीक है, मतलब उसको हर चीज वहीं अवेलेबल करवा देता है किचन फ्रेम में खड़े खड़े, ठीक है। उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मसाला चाहिए तो ड्रैग होना वहीं खड़े खड़े, ऐसा नहीं है कि स्टूल लगाओ फिर ऊपर से उतारो सामान, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेमवर्क क्या है, जिस चीज पे आप काम कर रहे हो उस चीज को इजी बनाना, ठीक है, आपको परेशानी ना, सब कुछ वहीं अवेलेबल करवा देना, ठीक है। सो दिस इज अ फ्रेमवर्क। सो ये क्या है, इट्स अ फ्रेमवर्क टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ चीज प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है, एक A to Z जो भी आपको जरूरत पड़ेगी ये आपको प्रोवाइड करवाएगा,
सो दिस इज अ फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें क्या है, वेब एप्लीकेशन के लिए आपको जिसकी चीज की जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर सब कुछ है कि आप क्या है, इसके अंदर सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो एमवीसी क्या है, वैसे एमवीसी क्या होता है, एमवीसी एक, ठीक है, क्या, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, ठीक है, तीन, मतलब एक पार्ट है, इट्स अ डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न क्या होते हैं, जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है, हम तो यहाँ पे देते हैं, कोई भी डेवलपर हो किसी को देते हैं वही बना देगा, ठीक है। पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं उनके लिए सबसे पहला रोल आता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का। वो क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्ट बनाता है, मतलब इसका एक डिजाइन पैटर्न डिसाइड करता है। काफी सारे डिजाइन पैटर्न होते हैं, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, सिंगल डिजाइन पैटर्न, ठीक है, ये काफी सारे हैं। मतलब किस सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा डिजाइन पैटर्न सही रहेगा, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, सिर्फ उसकी नींव रखना, मतलब कौन सा डिजाइन पैटर्न उसके लिए ठीक है। तो एमवीसी भी एक डिजाइन पैटर्न है, बट यहाँ इस केस में वो एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। एमवीसी आप हर चीज में अप्लाई कर सकते हो, पीएचपी के अंदर भी आप एमवीसी यूज कर सकते हो, जावा के अंदर भी आप एमवीसी यूज कर सकते हो, बट वो एज अ डिजाइन पैटर्न यूज करोगे। मतलब आप अपनी एप्लीकेशन को तीन मॉड्यूल, तीन पार्ट में ब्रेक कर रहे हो, बस उसको मेंटेन ताकि अच्छे से कर सको। व्यू को अलग रख लोगे आप, ठीक है, कंट्रोलर वाले पार्ट को अलग रख लोगे, ठीक है, और क्या रहेगा इसका जो तीसरा, मॉडल्स को अलग रख लोगे, ठीक है, ताकि आप एप्लीकेशन को मेंटेन कर सको। तो ये क्या है, इट्स डिजाइन पैटर्न्स, ठीक है, इनको बोलते हैं डिजाइन पैटर्न बोलते हैं इनको, ठीक है। तो काफी सारे डिजाइन पैटर्न है, पढ़ने तो पढ़ लेना कि किस तरह के क्या होते हैं डिजाइन पैटर्न्स। ये क्या काम करते हैं, बस आपकी सॉफ्टवेयर की मेंटेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो मेंटेनेंस आपकी सही रहे, तो इसी के लिए होता है। तो एक तो एमवीसी क्या होता है आपका, ये होता है कि आप अपने इनको मेंटेन करने के लिए होता है, एक तो डिजाइन पैटर्न होता है, बट इस केस में हमारा फ्रेमवर्क है, ठीक है, एक फ्रेमवर्क है वेब एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए, जो क्या काम करता है, जो हाँ सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, जो बेस्ड भी किसके ऊपर है, एमवीसी के ऊपर ही बेस्ड है, एमवीसी डिजाइन पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, कि वो क्या करता है, उनको 3 लेयर में डिवाइड कर देता है हमारे प्रोजेक्ट को, ठीक है। जैसे एंगुलर आपका, वो भी एमवीसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें भी जैसे आपके यहाँ व्यू होते हैं, एंगुलर का भी व्यू होता है, आपके यहाँ कंट्रोलर होते हैं, एंगुलर का भी कंट्रोलर होता है, ठीक है, वो भी उसी पैटर्न पे डिपेंड, वो भी उसी पैटर्न में बनाया गया है, ठीक है। तो यही है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो एमवीसी एक डिजाइन पैटर्न भी है और यहाँ एक फ्रेमवर्क है वो, ठीक है, ये फ्रेमवर्क एमवीसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, समझ रहे हो। तो इट्स अ फ्रेमवर्क। और आज बाकी डेफिनेशन पढ़नी हो तो गूगल से पढ़ लो, बता देगा गूगल डेफिनेशन क्या है, बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है एमवीसी एक वेब एप्लीकेशन में क्या हाँ जी सर, वेबसाइट जैसे स्टैटिक वगैरह को बोल देते हैं, वेब एप्लीकेशन डायनामिक आ जाता है। अशोक बोल रहा हूँ सर। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? ये वेब एप्लीकेशन जहाँ तक हेलो, मेरी वो कि अगर आपने हेलो, पढ़ना हाँ है जी सर, हेलो, एप्लीकेशन, मतलब किसी को अप्लाई कर रहे हैं कोई चीज, इस पे